जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या अगले चंद दिनों में या हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती हैं? इस वक्त इस घड़ी तक जो खबरें सुनी जा रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, लगता ऐसे ही है कि वो गिरफ्तार हो सकती है। इस वक्त एफआईए और नैब तहकीकात कर रही है बुशरा बीबी की बहुत सारे केसों पर, और बहुत सारे नए शवाहिद जो उनको मिले हैं मुबैना करप्शन के या मुबैना बेज़ाब्तगियों के या मुबैना तौर पर बहुत सारे घपलों के, उन पर एफआईए और नैब तहकीकात कर रहा है। और अगर इनकी तस्दीक जिस तरह सुना जा रहा है कि काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी हो रही है, अगर इनकी तस्दीक हो जाती है, अगर ये सही हो जाते हैं, तो बुशरा बीबी जो कि बहुत सारे केसों में इस वक्त पेशियां भुगत रही हैं, वो गिरफ्तार हो सकती हैं। और बात आगे बढ़ाने से पहले बताता चलूं कि ये वो लम्हा होगा जब इमरान खान साहब पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा, ज़हनी तौर पर और इमोशनली जज्बाती तौर पर। क्योंकि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी ये ख़ास किस्म की उनसे लगाव है, और उनकी अहलियाँ हैं, बेगम हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन वो एक ख़ास किस्म की जो इमरान खान साहब की शख्सियत से मैच नहीं करता, इसके वो बुशरा बीबी से इतना उनको लगाव है। मुझे याद है कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक मरतबा मिलने गए इमरान खान से, तो बातचीत होते होते उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से साबिक़ आर्मी चीफ ने कुछ कहा, तो इमरान खान साहब ने बड़ा संजीदा होकर कहा कि बाजवा साहब, जन साहब, बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। और ये भी हमारे सामने है कि जन आसिम मुनीर जो अब आर्मी चीफ हैं, या ये जब DGISI थे, तो पंजाब की करप्शन और बनीगाला में जो कुछ हो रहा था, उसका ये बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लेकर इमरान खान साहब के पास एक मीटिंग में उन्होंने उसके बाद उनको दिखाया कि ये कुछ हो रहा है, ज़रा घर और इस पे भी तवज्जो दें। तो यही वजह बनी, ये मेन वजह बनी, जिसके बाद जन आसिम मुनीर को 6 महीने बाद ही DGISI से हटा दिया गया और जन फैज़ को दोबारा ले आए। तो इमरान खान बुशरा बीबी के हवाले से इस हद तक सेंसिटिव है। बल्कि मुझे याद है कि एक मरतबा जब इमरान खान अमेरिका से वापस आए ट्रंप से मुलाकात करके, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उनका बहुत बड़ा एक इस्तकबाल हुआ, जिसमें उन्होंने वो एक बयान भी दिया था कि इस इस्तकबाल को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो गालिबन बात कर रहे थे कि जब वो वर्ल्ड कप जीत के 92 का आए थे, तो इसी तरह के एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल हुआ था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग थे जो नारे मार रहे थे, पुरजोश थे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू, मीटिंग और अमेरिका का दौरा बहुत अच्छा गया था। तो उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेलिब्रेट कर रही थी एयरपोर्ट पर जब इमरान खान आए। तो उस तकरीर में एयरपोर्ट पर जो उन्होंने मुख्तसर सा खिताब किया लोगों से जो आए हुए थे उनके इस्तकबाल के लिए, बहुत सारे लोग थे, बहुत तादाद थी। तो उसमें उन्होंने बुशरा बीबी का शुक्रिया अदा किया। हालांकि वो हर तकरीर में कहते थे बुशरा बीबी मुझे याद दिलाती है कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, बुशरा बीबी ने मुझे ये बताया कि ये करना चाहिए, बुशरा बीबी जो तसव्वुफ़ के हवाले से या अल्लाह के हवाले से या मज़हब के हवाले से उनका वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो बापर्दा हैं मज़हब की, उन पे कीचड़ उछालते हैं ये सियासी लोग। तो उसमें उन्होंने फिर बुशरा बीबी की तकरीर की तारीफ़ की उसमें, जब वो अमेरिका से वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए। तो उसी शाम गालिबन 92 पे एक प्रोग्राम था, उसमें मैं और हामिद मीर साहब थे। तो मैंने ऐसे मज़ाक में कहा, वो बात आई जब बुशरा बीबी की वो क्लिप चलाया जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी की तारीफ़ की, तो मैंने ऐसे ही मज़ाक में कहा, इमरान खान साहब आपने तो हमारा कंपटीशन बढ़ा दिया। हमारी बीवियाँ हमें कहती हैं कि देखें इमरान खान साहब बुशरा बीबी की इतनी तारीफ़ करती हैं और तुम्हारा मुँह दुखता है कि हमारी इतनी तारीफ़ करो। तो 1-2 दिन बाद हमारी मुलाकात तय थी जो सहाफ़ियों की, तो उसमें मैं भी गया। तो इमरान इमरान खान साहब ने मुलाकात के बाद मुझे कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ आइंदा कोई बात नहीं करनी। तो मैंने कहा मैंने कब की है? नहीं, नहीं, तुमने एक टीवी प्रोग्राम में की। तो मुझे याद है मैंने उनको बताया कि वो तो ऐसे मैं आप मज़ाक में कर रहा था।
तो वो इतने सेंसिटिव थे इमरान खान साहब इस, और अब भी हैं। अब भी जब भी खुद जेल में गए तो वो जो भी मिलने के लिए आता था उसको कहते थे बुशरा बीबी का ख्याल रखें। और जब वो पहली मर्तबा नैब में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने पहला जो कहा वो भी कहा कि मुझे बुशरा बीबी से बात करवाएं। और फिर जब वो जितना अरसा नैब में रहे बुशरा बीबी से ही हर रोज़ बात करते थे। फिर इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा किया और कहा कि आप एक दिन रात रह लें पुलिस रेस्ट हाउस में, तो उस लिस्ट में भी जो उन्होंने कहा कि जो आप बुलवाना चाहते हैं अपने पास, बुशरा बीबी को कहा, उन्होंने बुलवाया। फिर वो जब अभी अटक जेल में गिरफ्तार करके ले गए, उधर भी ये सारे उनको कहते थे कि बुशरा बीबी का ख्याल रखें। यानी बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत लगाव है इमरान खान को। तो अब ये बहुत बड़ा इमोशनली एक होगा, क्योंकि इमरान खान अपनी जेल और अपनी मुश्किलात में अभी तक साबित कदम है, हौसले से और मजबूती से खड़े हैं। और वो उन्होंने बड़ी जो जेल हुकाम हैं या जेल के जो एहलकार हैं या अटक जेल के या डयाला जेल के, वो बताते हैं कि वो इतने बेफिक्र होकर एक्सरसाइज करते हैं, अब जो खाना मिल जाए वो खाते हैं, पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वॉक करते हैं। यानी और इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि मैं घर की निस्बत जेल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जब जब अगर बुशरा बीबी को गिरफ्तारी होती है तो उस वक्त इमरान खान पे एक बहुत बड़ा इमोशनली एक आएगा, वो एक उन पे एक प्रेशर आएगा। अगर इससे निकल गए तो बस फिर गए, लेकिन इसमें वो कैसा बिहेव करते हैं ये देखने की बात है। लेकिन मैं कह रहा था कि बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती, हाँ, उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। बहुत सारे केसेस में वो पेशियां भुगत रही हैं, बहुत सारे नए केसेस उनके बनने के करीब हैं और उनके शवायद इकट्ठे किए जा रहे हैं और बहुत सारे शवायद सुना जा रहा है कि नैब और एफआईए के पास हैं। एक तो ये कहा जा रहा है और मुसलसल सुना जा रहा है कि जो इमरान खान को सारा चला बुशरा बीबी पीछे से रही थी, रिमोट उनका इनके हाथ में थे। ये नैब, एफआईए, पिछली हुकूमत और ये जितने भी तहकीकाती लोग हैं ये बताते हैं। दूसरा, उनकी 4 ऑडियोज बुशरा बीबी की आ चुकी हैं। एक गद्दारी वाली, जो अपने सोशल मीडिया हेड्स के साथ उन्होंने कहा था कि जो भी आपके खिलाफ बात करे उसको गद्दारी से जोड़ दो। दूसरी हीरे वाली अंगूठी वाली जो फरा गुजर की है, जिसमें वो बुशरा बीबी की हीरे वाली अंगूठी अरेंज कर रही हैं। तीसरी जुल्फी बुखारी के साथ बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू है कि वो खान साहब ने चंद घड़ियां हैं वो आप ले जाएं, वो उनके किसी काम के नहीं, वो बेचना चाहते हैं। चौथी, जो उनका कंट्रोलर था बनी गाला का, सैयद इनाम उल्ला शाह, जिसने अभी साफ़ी साहब को इंटरव्यू भी दिया और बहुत सारे इंकशाफात किए और बहुत सारा उसने बयानात भी दिए हैं, और ओन चौधरी और जहांगीर तरीन और अलीम खान, इनके बयानात भी रिकॉर्ड पे हैं। तो इस हवाले से भी उस कंट्रोलर के साथ बुशरा बीबी उनको डांट डपट रही थी, कंट्रोलर को, कि तुमने वो तोहफे क्यों दिखाए, यानी तोशा खाना से जो तोहफे आए थे। तो वो और इसके अलावा फरा गुज्जर के, जिनके असासों की अब मुबैना तौर पर बहुत सारी कहानियां सामने आई, उनको कहा जा रहा है कि ये बुशरा बीबी के आगे फ्रंट वुमेन थी। फिर उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से भी बुशरा बीबी का लिंक जोड़ा जा रहा है। फिर पंजाब में तकर्रियों तबादलों पर जो करप्शन हुई, इसमें भी मुबैना तौर पर बुशरा बीबी का लिंक जोड़ा जा रहा है। फिर अभी जो खावर मानिका, जो उनके साबका शोर हैं, वो गिरफ्तार हैं और उन्होंने सुना है कि कुछ बहुत सारे इंकशाफात की, उसमें भी बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं। फिर मानिका ख़ानदान की, जो खावर मानिका और उनकी बुशरा बीबी के पहले ख़ानदान की जो मुबैना करप्शन के बाद जो दौलत, बेहिसाब दौलत उनके पास आई है, जो कहानियाँ सामने आई हैं, वो भी एक बड़ी वजह है। फिर अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी के वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन लेना, तोशा खाना में उनके घड़ियों की बेचने की ऑडियो आना, वो भी है। फिर कुछ बैंक अकाउंट सुनाए सामने आए हैं और कुछ चीज़ें सामने आई हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख कर ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस हवाले से अब अभी तक क्यों नहीं किया गया, या अभी तक पुलिस ने, आपको ये ज़हन में रहे कि पुलिस ने 2 मरतबा ये इजाज़त मांगी है कि उनको गिरफ्तार करने की हमें इजाज़त दी जाए। तो लेकिन अभी तक क्यों नहीं वो, क्योंकि इससे पहले वो सारी चीज़ें नैब और एफआईए से जब पता किया तो वो कहते हैं कि ये शवाहिद हम इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत सारे शवाहिद हमने तस्दीक कर ली, बहुत सारे करने हैं। तो ये बड़ा मुश्किल वक्त होगा इमरान खान पे, और बड़ा मुश्किल वक्त होगा डेफिनेटली। अल्लाह किसी को भी जेल ना ले जाए, बुशरा बीबी पे होगा, क्योंकि वो सियासत से उनका कोई तल्लक नहीं है।
जेल या इस तरह की उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो पर्दादार खातून है, मज़हब उनका और अल्लाह का मामला है। वो क्या पता हमसे ज़्यादा अल्लाह के करीब हों, तो ये उनका और अल्लाह का मामला है। तो लेकिन वो अभी मुश्किल वक़्त उन पे आने वाला है। आगे इस बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे पता है, लेकिन मैं आज वो नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर बुशरा बीबी का ताल्लुक सियासत से होता तो मैं मज़ीद बात करता। लेकिन ये भी मैंने इस सारी बातें इसलिए की हैं कि ये हो चुकी हैं, सामने आ रही हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे की हैं, इस पे कोई मेरा अपना तज्ज़िया या कोई उसमें अपनी राय शामिल नहीं है। क्योंकि उनके सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और जिस बंदे जिस खातून का सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, उस पे क्या उस राय देना या तज़्ज़िया करना। ये भी जितनी भी राय दी है, तज़्ज़िया किया, ये इस वजह से कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलियाँ थीं और उन पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और उनके हवाले से ये शवाहिद सामने आ रहे हैं और उनकी गिरफ़्तारी की बात हो रही है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।